पिछले पार्ट में हम बात कर रहे थे परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण हैं उसके आकार के आधार पर कोलाइडों के वर्गीकरण के बारे में, तो उन सब का हमने अध्ययन कर लिया था। अब हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में, साबुन। कि भाई साबुन की जो क्रियाविधि है किस प्रकार से होती है, मिसेलीकरण क्या होता है, साबुन फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से गंदगी को हटाने के लिए कार्य करता है, उन सब के बारे में इस पार्ट में अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में साबुन। पार्ट की बात करें तो पार्ट कौन सा है, ये 22। साबुन की अगर हम बात करें, भाई साबुन होता क्या है, तो साबुन जो है कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को हम क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम है या फिर पोटेशियम प्रकार के जो लवण हैं उनको हम क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल है हमारे पास में बहुत सारे हैं। सोडियम स्टीरेट की बात कर लें, सोडियम स्टीरेट। फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है कार्बन 17 हाइड्रोजन 35 COON, C17H35 COON, ये होता है सोडियम स्टीरेट। इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, सोडियम पामिटेट है, सोडियम पामिटेट के फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है कार्बन कितने हो गए 15 हाइड्रोजन 31, बाकी फॉर्मूला क्या है, सेम। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक समूह पाया जा रहा है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। अब पिछले पार्ट में हमने एक बात पढ़ी है संगुणित कोलाइड में कि भाई साबुन का एग्जाम्पल पढ़ा था, अपमार्जक का एग्जाम्पल पढ़ा था। भाई साबुन जो होता है निम्न सांद्रता पर किसकी तरह व्यवहार करता है, वैद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करता है। और वैद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करने के कारण इसका जो भाग है, एक भाग तो आयनिक भाग की तरह और दूसरा जिसको बोलते हैं पूंछ की तरह व्यवहार करता है। तो वैद्युत अपघट्य की भांति किस तरीके से व्यवहार करता है उसको देखते हैं। साबुन है निम्न सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करता है। कैसे करता है देखिए, सोडियम स्टीरेट का एग्जांपल लें, C17H35 COON। तो वैद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करेगा तो किस तरीके से करता है, इसका जो सोडियम है तो धनायन के रूप में, आयनिक भाग के रूप में, और ये अनायनिक भाग के रूप में कार्य करता है। किस तरीके से, C17H35 COO- और प्लस में Na प्लस के रूप, इस तरीके से व्यवहार करता है। दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लें सोडियम पामिटेट के, फॉर्मूला क्या है, कार्बन 15 हाइड्रोजन 35 COON। ये किस तरीके से, सेम उसी तरीके से व्यवहार करेगा। कार्बन 15 हाइड्रोजन 35 और कार्बन ऑक्सीजन है, ये नेगेटिव पार्ट के रूप में, कार्बन 15 हाइड्रोजन 31 COO
माइनस, सॉरी यहाँ पे 31 था ये, प्लस में Na प्लस। इस तरीके से ये क्या करता है, वैद्युत अपघट्य की तरह, वैद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करता है। उसके बाद में इसी के अंतर्गत आता है जो साबुन की क्रियाविधि पढ़ रहे हैं, इसी के अंतर्गत साबुन के बारे में नॉर्मल परिभाषा, फिर मिसेलीकरण की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में इसी में आता है एक CMC, शॉर्ट में बोलते हैं CMC। फुल फॉर्म की बात करें होता है क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रता। ये क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं, इसी के अंतर्गत है। क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रता की बात करेंगे। क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रता क्या है, तो जो साबुन है, साबुन के विलयन की वह सांद्रता जिस पर मिसेल का निर्माण होता है, यानी कि ये आयन की परत के रूप में, आयनों के रूप में टूट करके भाग लेता है, आयनों के रूप में क्रिया करता है, वो क्या कहलाती है, क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रता कहलाती है। तो साबुन के विलयन की वह सांद्रता जिस पर मिसेल का निर्माण होता है, क्या कहलाती है, CMC कहलाती है, क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रता कहलाती है। इस CMC के मान की बात करें, इस निम्न सांद्रता पर साबुन व अपमार्जक क्या करते हैं, वैद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं। इससे यानी कि CMC से नीचे की जो सांद्रता है, इससे निम्न सांद्रता पर साबुन व अपमार्जक, अपमार्जक के बारे में पढ़ेंगे हम, वैद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करते हैं। यानी कि CMC से नीचे की जो सांद्रता है, उसके उस सांद्रता से नीचे यानी कि इससे निम्न सांद्रता पर साबुन व अपमार्जक किसकी भांति व्यवहार करते हैं, वैद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर साबुन की जो CMC का जो मान है वो होता है 10 की पावर -3। एग्जाम्पल, साबुन के लिए CMC क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रता का मान 10 की पावर -3 मोल प्रति लीटर होता है। तो सवाल ये आ सकता है कि भाई साबुन के लिए जो CMC का जो मान है कितना होता है, 10 की पावर -3 मोल प्रति लीटर होता है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे इसी के अंतर्गत कि भाई मिसेल का निर्माण कैसे होता है, मिसेल निर्माण की क्रियाविधि के बारे में। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं मिसेल निर्माण की क्रियाविधि। जो मिसेल का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है। साबुन के अंतर्गत ही चल रहा है। मिसेल निर्माण की क्रियाविधि। मिसेल निर्माण की अगर क्रियाविधि की अगर हम बात करें तो साबुन या फिर अपमार्जक हैं, इनके द्वारा किसका निर्माण होता है, मिसेल का निर्माण किया जाता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मिसेलीकरण कहते हैं। साबुन है या फिर अपमार्जक है, इनके द्वारा हम किसका निर्माण करते हैं,
मिसेल का निर्माण करते हैं और ये क्रिया क्या कहलाती है, मिसेलीकरण कहलाती है। मिसेल निर्माण की अगर हम बात करें तो मिसेल के दो भाग होते हैं, यानी साबुन की जो संरचना है उसमें दो भाग पाए जाते हैं, एक तो होता है आयनिक भाग और दूसरा पाया जाता है अनायनिक भाग पाया जाता है। तो समझते हैं इसको। साबुन को सोडियम स्टीरेट एग्जाम्पल ले लेते हैं, कार्बन 17 हाइड्रोजन 35, और इसको थोड़ा दूर करके लिख रहा हूँ, इसको भी चलो यहीं लगा देते हैं, COON। वैद्युत अपघट्य की तरह बाती व्यवहार करता है। तो इसकी अगर हम बात करें इस तरीके से दर्शा सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है ये हमारे पास में, सोडियम स्टीरेट। इसकी अगर हम बात करें, सोडियम स्टीरेट है, दो भाग होते हैं। ये किसका निर्माण, साबुन हो या फिर अपमार्जक हो, ये किसका निर्माण करते हैं, मिसेल का निर्माण करते हैं, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, मिसेलीकरण कहलाती है। उसके बाद में जो साबुन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, साबुन की अगर हम बात करें तो इसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है आयनिक भाग और दूसरा होता है अनायनिक भाग। तो आयनिक भाग कौन सा होता है, ये तो होता है आयनिक भाग। इसको दूसरा बना देता हूँ, चलो इसको फॉर्मूला रहने देते हैं। कार्बन 17 हाइड्रोजन 35 COON। इसकी अगर हम बात करें, ये जो भाग होता है ये तो होता है आयनिक भाग, यानी कि आयनों में घुलनशील होता है, यानी कि दूसरा बोल सकते हैं इसको जलरागी होता है। जलरागी मतलब जल स्नेही होता है, जल में अच्छी तरीके से घुलनशील होता है। इस भाग की बात करें तो ये जो भाग है, ये भाग कैसा होता है, अनायनिक भाग होता है, यानी कि जल में घुलनशील नहीं होता, जल विरोधी या जल विरागी। समझ में आ गया। ये तो हो गया अनायनिक भाग, और ये कैसा हो गया, आयनिक भाग हो गया। साबुन में दो भाग हो गए। अब जो अनायनिक भाग है, ये तेल या वसा वगैरह है उसमें घुलनशील होता है, और जो आयनिक भाग है ये किस में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। ठीक है, आयनिक भाग समझ में आ गया, अनायनिक भाग समझ में आ गया। इस जो आयनिक भाग है, इस आयनिक भाग को एक और बोलते हैं, इसको सिर बोलते हैं, हेड बोलते हैं। और इसकी अगर हम बात करें, इसको क्या बोलेंगे, पूंछ बोलते हैं, टैल बोलते हैं। उसके बाद में तेल वसा या गंदगी में घुलनशील है, तेल में घुलता है, वसा में, गंदगी में, और ये जल में घुलनशील होता है। उसके बाद में इनकी अगर हम बात करें, गंदगी पे रिएक्ट किस तरीके से करते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि ये गंदगी है, इसको एक तरीके से और दर्शा देते हैं। ये जो भाग है यहाँ तक का, यानी कि कार्बन 17 हाइड्रोजन 35 COO, यहाँ तक का जो भाग है इसको पूंछ बोलते हैं इस तरीके से। और इसकी अगर हम बात करें, इसको हेड बना देते हैं, इस तरीके से दर्शा सकते हैं भाई ये Na, तो क्या है, हेड, सिर, और ये क्या है, पूंछ। अब ये गंदगी में कैसे रिएक्शन कर रहे हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, जैसे मान लेते हैं भाई कपड़े पे गंदगी है, तो गंदगी में घुलनशील भाग कौन सा है, इनमें से अनायनिक भाग है, ये तो किस तरीके से, इस तरीके से रहेगा, और जो जल में घुलनशील भाग है वो क्या, किस तरीके से, बाहर की तरफ रहेगा। तो इसकी अगर हम बात करें, जैसे ये गंदगी है, तो ये जो पूंछ वाला भाग है तो गंदगी में घुलनशील हो जाएगा, और जो ये सिर है, सिर मतलब Na वाला है, ये बाहर की तरफ रहेगा।
इस तरीके से ये क्या करते हैं, मिसेल निर्माण की क्रियाविधि संपन्न होती है। ये क्या है, मिसेल का निर्माण। इसमें एक क्या है, गंदगी के कण। ये क्या है, पूंछ है, और ये क्या है, सिर है, और ये गंदगी के कण। तो मिसेल निर्माण की क्रियाविधि समझ में आ गई होगी। दोबारा से बता दूं, मिसेल निर्माण की क्रियाविधि की बात करें, मिसेल का निर्माण कौन करता है, साबुन या अपमार्जक करता है। इस प्रक्रिया को मिसेलीकरण कहते हैं, मिसेल निर्माण की प्रक्रिया को। साबुन की अगर हम बात करें, साबुन के दो भाग होते हैं मिसेल निर्माण की क्रियाविधि के दौरान। एक को बोलते हैं आयनिक भाग, दूसरे को अनायनिक भाग। एग्जाम्पल लिया तो ये तो क्या है, आयनिक भाग, और ये क्या है, अनायनिक भाग है। अनायनिक भाग जल विरोधी होता है, तेल, वसा या गंदगी में घुलनशील होता है, जिसको पूंछ भी कहते हैं। आयनिक भाग है जलरागी या जल स्नेही होता है, जल में घुलनशील होता है, जिसको क्या कहते हैं, सिर कहते हैं। अब ये गंदगी है, गंदगी के जो कण हैं उसमें तो कौन सा भाग घुलेगा, अनायनिक भाग। और आयनिक भाग जो है वो किस में घुलेगा, जल में घुलेगा। ये है मिसेल निर्माण की क्रियाविधि। इसके बाद में बात करेंगे, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे साबुन की जो धावन प्रक्रिया है या शोधन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में, कि कपड़े को किस प्रकार से ये धोती है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। साबुन की धावन या शोधन की जो प्रक्रिया इसी के अंतर्गत है, मिसेल निर्माण की क्रियाविधि के अंतर्गत ही चल रहे हैं हम, इसी को पढ़ रहे हैं हम। मिसेल निर्माण की क्रियाविधि और साबुन की जो धावन है या शोधन की प्रक्रिया। शोधन या धावन धोने की प्रक्रिया किस तरीके से होता है, चित्र के द्वारा समझते हैं। साबुन की अगर हम बात करें, मिसेल निर्माण हमने पढ़ा कि जैसे गंदगी का कण है, गंदगी है, ये पूंछ वाला भाग है, और ये कैसा भाग है, सिर वाला भाग है। इस तरीके से क्रिया करता है। जब इसका क्या किया जाता है, तनुकरण किया जाता है। तनुकरण करेंगे तो तनुकरण करने पर क्या होगा, ऑक्सीजन और ये किसमें, आयनों के रूप में अपघटित होगा। इसको ऑक्सीजन माइनस और Na प्लस के रूप में, इस तरीके से क्या होगा, ये अपघटित होगा। तनुकरण करवाते हैं तो वापस से अगर हम बात करें, तनुकरण के बाद की अगर हम बात करें, तनुकरण करवाने पर जो साबुन है, साबुन की क्रियाविधि सांद्रता, तनुकरण सांद्रता होता है, तो इस तरीके से किस में बदल जाता है, आयनों के रूप में बदल जाता है। अब बात करते हैं कि भाई साबुन क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। तो 4 चरणों में प्रक्रिया होती है, चित्र के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई भी पात्र है और इसमें ये कपड़ा मान लेते हैं, और इसमें ये क्या लगी हुई है, गंदगी के कण लगे हुए हैं। साबुन या अपमार्जक की जो क्रियाविधि है, साबुन की शोधन या अपमार्जक भी लगा सकते हैं, दोनों की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है, सेम होती है।
तो ये क्या है, हमारे पास में गंदगी है। गंदगी युक्त सतह या कपड़ा बोल सकते हैं। अब जैसे, और ये क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। अब हमने क्या किया, इसमें जैसे ही साबुन या अपमार्जक डाला तो क्या होगा, सेम यही प्रोसेस होगी। वही इस तरीके से बना देता हूं एक समझने के लिए चित्र को। ये भाग तो क्या है, सिर। सिर से मतलब है ये जलरागी भाग है, जल में घुलनशील है। जिसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक भाग। और ये क्या है, पूंछ, जो क्या है, जल में यानी तेल, वसा, गंदगी में घुलनशील। इसको मिटा देता हूं मैं यहां से। कैसा भाग है ये, अनआयनिक भाग। इससे पूंछ से मतलब क्या है, कोई कार्बन 17, हाइड्रोजन 35, COO माइनस, और इससे क्या है, Na प्लस। ठीक है, ये क्रिया करेगा। अब इसको केवल मैं इसी के द्वारा डिनोट करूंगा। तो इसकी अगर हम बात करें, जैसे साबुन या जो भी अपमार्जक वगैरह उसका उपयोग किया, तो एक भाग तो क्या है, आयनिक भाग, और दूसरा क्या है, अनायनिक भाग। तो आयनिक भाग तो क्या होगा, वो जल में घुलनशील होगा। इस तरीके से बना देता हूं, साबुन के कण है, जल में क्या है। अनायनिक भाग जो होगा वो तो गंदगी, ये गंदगी की सतह है, इस पर क्या करेगा, प्रथम चरण की बात करें, कुछ मात्रा में यहाँ पे केवल जो पूंछ वाला भाग है वही क्या करेगा, गंदगी से क्रिया करेगा। सिर वाला भाग गंदगी से क्रिया नहीं करेगा। उसके बाद में साबुन का जलीय विलयन या फिर अपमार्जक का जलीय विलयन। साबुन या अपमार्जक, एग्जाम्पल ले रहे हैं तो साबुन का ही ले लेते हैं, का जलीय विलयन। और इन कणों की बात करें तो ये कण किसके हैं, साबुन ले रहे हैं तो चलो साबुन के ही मान लेते हैं, साबुन के कण। ये हो गया प्रथम चरण, हो गया प्रथम प्रोसेस हो गई। द्वितीय चरण में क्या होगा, प्रथम और द्वितीय चरण की अगर हम बात करें, इसी में प्रथम चरण व द्वितीय चरण। दूसरा बनाना चाहो तो दूसरे में, जैसे ही हमने क्या किया भाई, इसी में समझ लेते हैं दोनों चरणों को। साबुन का जलीय विलयन है। अब क्या होगा, सेकंड चरण में क्या होगा कि भाई ये जो कण है, यानी कि जो पूंछ वाला भाग है, ये क्या करेगा, गंदगी में प्रवेश करेगा। जो गंदगी वगैरह है उसमें क्या करेगा, प्रवेश करेगा। और जो बाह्य भाग है वो क्या, जो सिर वाला भाग है वो क्या रहेगा, जल में घुलनशील होगा। या दूसरा चरण बना ही देता हूं, ये प्रथम चरण, द्वितीय चरण। इसमें क्या किया भाई, ये जो पूंछ वाला भाग है उसने इसमें गंदगी में क्या किया, प्रवेश किया। ये किसका विलयन है, साबुन या अपमार्जक का कोलोइड विलयन। साबुन की क्रिया विधि पढ़ रहे हैं तो साबुन को मान लेते हैं। ये हो गया द्वितीय चरण। अब तीसरे चरण में क्या होगा, तीसरे चरण में मिसेल निर्माण की प्रक्रिया होगी, यानी मिसेलीकरण की क्या होगी, क्रिया विधि होगी। जो तेल या वसा के जो कण हैं उनको कौन खींचेगा अपनी ओर, आकर्षित कौन करेगा, भाई जो जल विरागी है वो जल विरागी को आकर्षित करेगा, और जल रागी है वो जल रागी को आकर्षित करेगा, कणों को। किसके अंतर्गत, विलयन के अंतर्गत। तो तीसरे पार्ट में क्या हुआ, तीसरे चरण में, तृतीय चरण में क्या होगा, जो ये गंदगी है
इसमें क्या होगा, मिसेलीकरण की क्रिया होगी, यानी कि जो भी गंदगी वगैरह है उसमें क्या होगा, मिसेल का निर्माण होगा। ये पूंछ वाला जो भाग है उसको अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, गंदगी को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद में हाथों के द्वारा भी क्रिया कर रहे हैं, फिर वॉशिंग मशीन के द्वारा भी क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। तृतीय चरण, तृतीय चरण में क्या होगा, मिसेल का निर्माण होगा। उसके बाद में चौथे चरण में क्या कर रहे हैं, जैसे इसको रगड़ वगैरह रहे हैं या फिर वॉशिंग मशीन के द्वारा इसको घुमाया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, तो ये जो जल विरोधी भाग है ये कपड़े की सतह से हट जाएगा रगड़ के कारण, कुछ मात्रा में अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, और जो कपड़ा है वो क्या हो जाएगा, गंदगी मुक्त हो जाएगा। तो चौथा जो पार्ट आता है, चौथी प्रोसेस, साफ सतह हो गई और जो गंदगी वगैरह है वो क्या हो जाएगी, अलग हट जाएगी, ऊपर तैरने लगेगी। तो इस तरीके से क्या होगा, मिसेल जो है वो क्या होंगे, बाहर की तरफ आ जाएंगे, कपड़े को छोड़ करके, सतह को छोड़ करके। ये क्या हो गए, गंदगी के कण क्या हो चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, मिसेल का निर्माण हो चुका है और कपड़ा क्या हो चुका है, साफ हो चुका है। चतुर्थ चरण, तो ये है साबुन के धावन की प्रक्रिया। साबुन मिसेल में हमने क्या पढ़ा कि भाई साबुन के दो भाग होते हैं, एक तो होता है आयनिक भाग और दूसरा होता है अनायनिक भाग। आयनिक भाग जो होता है जल में घुलनशील होता है और अनायनिक भाग तेल, वसा या गंदगी में घुलनशील होता है। हुआ क्या, जैसे ही कपड़ा वगैरह है, हमने क्या डाला इसमें, प्रथम चरण की बात करें, इसमें हमने क्या डाला है, साबुन या अपमार्जक का कोलोइड विलयन डाला है। तो एक भाग, ये पूंछ वाला भाग तो वसा या तेल में, या गंदगी जो भाग है उसमें घुलनशील हो गया, यहाँ पे प्रवेश किया उसने गंदगी वगैरह में। उसके बाद में क्या होगा, तीसरे चरण में जो मिसेल निर्माण की जो प्रक्रिया है, यानी कि मिसेल छोटे छोटे ग्रुप्स का निर्माण होगा। उसके बाद में जो आयनिक भाग है ये तो जल में घुलनशील है, और अनायनिक भाग की अगर हम बात करें, अनायनिक भाग मिसेल का निर्माण करेगा, गंदगी वगैरह के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, तो ये सतह को छोड़ देंगे। इसी के साथ में कपड़े के ऊपर रगड़ वगैरह लगाई जा रही है या वॉशिंग मशीन प्रक्रिया कर रही है, तो गंदगी जो है वो सतह को क्या कर देती है, छोड़ देती है, और जो कपड़ा वगैरह वो कैसा हो जाता है, साफ हो जाता है। इस प्रकार साबुनीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये थी हमारे पास में साबुन निर्माण की, साबुन के धावन की प्रक्रिया। तो इस पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा है, साबुन के बारे में भी, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को साबुन कहा जाता है। मिसेलीकरण की प्रक्रिया भी पढ़ी है। उसके बाद में साबुनीकरण की जो प्रक्रिया है, साबुन किस प्रकार से गंदगी को हटाता है, उसके बारे में पढ़ा है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करें।